आपको कभी किसी ने ऐसा कहा है कि तुम ना बहुत ज्यादा दयालु हो, तुम्हें देने का बड़ा शौक है, ऐसा करो पूरा समंदर ही दे दो। कभी आपको किसी ने ताना मारा है इस तरह का? आपसे सच कहूं, अगर आपको किसी ने इस तरह ताना मारा है ना अपनी उदारता के लिए, तो वो इंसान सच में आपको खुश और आपका भला चाहता है, कसम से। एक रीसेंट कॉन्वर्जेशन में मेरी एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ख़ास दोस्त, जिन्होंने मेरे करियर में भी बहुत योगदान दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, कुछ सालों के बाद उनके साथ फ़ोन पर अभी बात हुई और एक बहुत प्यारी सी लाइन उन्होंने कही कि एक था टेकर बन जा। गिवर्स जो है ना, वो सिर्फ लेना जानते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। और वही इंसान एक पॉइंट पर आके खाली हो जाता है, थक जाता है, तब उसे धक्का लगता है और वो ये सोचता है कि मुझे देने वाला कौन है। ये जो टेकर बन जा वाली लाइन थी, वो मेरे जहन में बैठ गई और मुझे पता नहीं, ऐसा लगा जैसे उस दिन कुदरत ने उन्हें ये कहने के लिए ही मेरे कांटेक्ट में मतलब भेजा था कि इसके साथ बात हो। और वो कहते हैं ना, कभी कभी ऊपर वाला कोई मैसेंजर भेज देता है जो आपको बस उस क्षण क्या सुनने की, क्या समझने की, आगे की दिशा जो होती है उसकी जरूरत होती है, वो कोई कह के चला जाता है। आप अगर उस लाइन से कनेक्ट करते हैं कि क्या पता किस रूप में नारायण आ जाए, तो ये कुछ ऐसा ही था। हाय, मैं हूं एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक सीजन 2। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? आई एम श्योर आज आपने सोशल मीडिया पर बहुत प्यारी प्यारी तिरंगे की तस्वीरें देखी होंगी और लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाते भी देखा होगा, और ख़ुद भी शायद आपने अपने घर में बालकनी में तिरंगा लगाया होगा, है ना? चलो अच्छा है। लेकिन सैटरडे नाइट है, रिलैक्स करते करते अगर खाना खा लिया है और एक टॉक आराम से सुन रहे हैं, कमिंग बैक टू समथिंग, ये जो मैं बात कर रही थी ना कि टेकर बन जा, यार सच में कह रही हूँ। बहुत सालों के बाद मेरी इनके साथ फ़ोन पर बात हुई और मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे ऊपर वाला ये चाहता था कि वो ये लाइन मुझे कह दे। और पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने दोनों कंधों पर हाथ रखा और झंझोड़ दिया कि रुक, क्या कर रही है और कितना खाली होने वाली है तू। ऐसा लगा मुझे। ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी कोई लड़ा हो आपसे आपके लिए? यार मुझे दुनिया में ये कुछ ही परसेंट के जो लोग रह गए हैं ना, जिन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि दूसरा इंसान, भले ही उसके साथ तुम्हारा कोई खून का नाता हो या ना हो, बस उसका भला चाहें। बहुत कुछ परसेंट के लोग हैं इस दुनिया में जो रह गए हैं, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई आपके भले की बात कह जाता है बिना किसी स्वार्थ के। उस दिन जब उन्होंने मुझे ये कहा ना कि एकता टेकर बन जा, गिवर्स के लिए बड़ी मुश्किल है दुनिया, खाली हो जाएगी, तो मैं सोच में पड़ गई कि मेरी अब तक की जीवन में ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा। टेकर बन जा, गिवर की जगह टेकर। और आई एम श्योर आप बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं कि टेकर्स जो होते हैं वो हमेशा अपना फायदा पहले देखते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा ना। बड़ी व्यापारिक बात है ये, लेकिन जिस समय में, जिस युग में हम जी रहे हैं, व्यापार वाला माइंडसेट आपका नुकसान नहीं होने देगा। उसी दोस्त की हैसियत से आपके साथ ये बात कर रही हूँ। जिस तरह उस फोन कॉल में मुझे ये कहा गया ना, मेरा दिल आज आपसे ये कहने को कर रहा है। 2026 के ऑलमोस्ट 8 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 15 दिन बाकी है बस इस महीने के। लेकिन ये जो बाकी का साल है ना, जो त्योहारों से भरा रहता है, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, बहुत सारे प्यारे प्यारे त्योहार लाइंड अप हैं, नवरात्रि, दिवाली। पर मैं आपको एक बात कहूं, ये बाकी के 6 महीने जो हैं, सॉरी 6 नहीं, मेरा मैथ्स खराब है, बाकी के जो 4 महीने हैं, जो भी गणित बैठता है, मेरा दिल चाहता है कि आपको मिले। मेरा दिल चाहता है कि अब आपका रिसीविंग का, मिलने का जो समय है वो शुरू हो जाए।
और आपको पता उसकी शुरुआत कैसे होती है? ये मान लेने से कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ या हाँ मैं डिजर्व करती हूँ। ज्यादातर लोग तो ये सोचने में ही गिल्ट ले आते हैं अपने अंदर कि नहीं नहीं, सबके बारे में सोचना पड़ता है, सबके लिए मुझे करना है। 100% बहुत अच्छी सोच है। परिवार के लिए सोचना, अपने अपनों के लिए सोचना इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ड्यूटीफुल होना तो वो भाव तो ऊपर वाला देखता ही है। लेकिन ये जरूर समझना कि हर किसी की अपनी एक जर्नी है। आपने देखा होगा एक ही परिवार में दो बच्चे हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि दुनिया को देखने की बहुत अलग है। दोनों का मुकद्दर भी अलग है। भले एक ही माता पिता हैं जो उनको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, लाड प्यार से बड़ा करते हैं, शिक्षा देते हैं, उनकी संपूर्ण देखभाल करके उन्हें दुनिया में खड़े रहने के लायक बनाते हैं, लेकिन वो दोनों अपना नसीब लेकर आए हैं। और उस नसीब से ज्यादा या कम ना माता पिता के कंट्रोल में है, ना दूसरे भाई बहनों के, किसी के नहीं। आपका कोई जिगरी दोस्त भी चाहे कितना भी चाहे, आपके मुकद्दर में जो रोटी लिखी है उसे वो कितना भी प्लान कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, वो पहले नहीं ला सकता। जिस तारीख को जहां बैठकर आपको खाना है वो उसी दिन उसी घड़ी होगी वो चीज। सो डेस्टिनी वर्क्स इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। एंड आई थिंक समवेयर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ गिवर रहना नुकसानदायी हो सकता है। क्योंकि दोस्त एक बात बताओ, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें पता होता है ना, तुम्हारा शरीर तुम्हें जवाब देता है। जब तुम्हें शरीर में कहीं दर्द होता है, तुम्हारा शरीर तुमसे बात करता है, बोलता है कि यहाँ खून निकल रहा है, यहाँ खरोच है, यहाँ कोई दुख है, यहाँ दर्द हो रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बताता है ना। दुनिया में आने और जाने का सिर्फ तुम्हारा टाइमिंग है। जब किसी भी और चीज में साथ नहीं किसी और का, तो जब बात आती है खुशियों की, वहां क्यों हिस्से करने लग जाते हो? माना कि अपनी थाली से सबको खिलाना एक अच्छी बात है, लेकिन खुद भूखे रहना ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे सबसे बड़ा गुनाह है ये तो। ये त्याग ना नेचुरली आ जाता है। माँ पिता भाई बहन कुछ दोस्त भी। बट ट्रस्ट मी, जिस युग में हम जी रहे हैं उसका बहुत नुकसान होता है। बल्कि अगर हम देखें ना, तो बैलेंस एक बहुत ही कमाल की चीज है। अगर सूरज रात को भी आएगा तो चंदा मामा को टाइम कब मिलेगा? अगर सूरज और चांद के समय की भी एक सीमा है, तय है, बैलेंस है। अगर गर्मी के बाद बरसात है और फिर सर्दियां हैं, कुदरत ने हर एक चीज इतने सलीके से, बैलेंस से, हर एक क्षण का हिसाब रखा है। तो यार हम क्यों प्लानिंग से ज्यादा ओवर करने पे आ जाते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं ना बर्नआउट, कॉर्पोरेट की भाषा में वो चीज होती है सबके साथ। व्हेन यू ओवर गिव, जब आप बहुत ज्यादा जरूरत से करने लगते हैं, होता है ऐसा। और ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो आपसे आपके लिए लड़ेंगे। अगर आपके जीवन में कोई एक इंसान भी ऐसा है ना जो आपसे ये कहता है कि यार तेरी इच्छाओं का क्या, कोई ऐसा जिसे ये पता हो कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कोई भी ऐसा रिश्ता जिसे ये पता हो कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या वो दुख है, क्या वो गुस्सा है, वो सारी बातें जो आपने दबा के रखी है। होता है ना, मान मर्यादा संभालने के लिए हम में और बच्चों में यही फर्क होता है जो मुझे बहुत सही लगता है। ऐसे ही नहीं कहते बच्चे मन के सच्चे। बच्चों को जो चीज बुरी लगती है उसी वक्त रोना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उससे मैनिपुलेट करना शुरू किया जाता है कि नहीं, बाहर ऐसे नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, लोगों के सामने ऐसे बैठते हैं, और सबसे ज्यादा सच नहीं बोलते किसी के मुंह पे। होता है ना ये सब कुछ। कितने सारे पर्दे लगा देते हैं हमारे आगे कि एक पॉइंट पर आकर हम भूल जाते हैं कि हम हैं क्या हैं हम। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई एक इंसान भी, कोई एक रिश्ता भी ऐसा होता है जो उन्हें अपने आप से जोड़ देता है, अपने आप से मिलवा देता है। और ऐसा ही कोई फोन कॉल जो ये कह देता है कि
टेकर बन जा यार। वो कहते हैं ना कि आप अपने कप से दूसरों के कप में अगर चाय डालते रहेंगे तो सामने वाला तो इनकार नहीं करेगा, आपका हिस्सा कम जरूर हो जाएगा। और मैं कहती हूँ चलो आप एक संतुष्टि जियो, आप खुश हो एक घूंट चाय में कि कोई बात नहीं, उसमें से मैंने 2 और लोगों को पिला दी, बहुत प्यारी बात है। पर जमाना वो नहीं है ना सरकार, जमाना बदल चुका है, वो नियम नहीं चलते। दुख इस बात का है। और जैसा देश वैसा भेष वाली बात हम बड़ी पुरानी सी है, सुनते आए हैं। तो जैसा समय हो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेना चाहिए ना। जब तक गिवर्स का जमाना था गिवर्स की तरह रहे। अब अगर जमाना ये चाहता है कि तुम टेकर बन जाओ एंड यू स्टार्ट रिसीविंग इन लाइफ, तो मेरी जान मैं आपसे यही कहूंगी कि स्टार्ट रिसीविंग इन लाइफ। कह दो ऊपर वाले से कि मेरे दोनों हाथ खोलकर मैं खड़ा हूं और तैयार हूं, तू मुझे दे खुशियां मेरे हिस्से की। तू मुझे दिखा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, कि मैं हर पल आके हाथ जोड़ूं तेरे आगे और रोज मस्तक नीचे करके तुझे धन्यवाद करूं, तेरा शुक्राना करूं। तू मुझे दिखा दे कि मेहर किसे कहते हैं, कि खुशियां कैसी दिखती है, कि वो कैसी सुबह होती है जब इंसान ऐसे उठता है कि उसकी जिंदगी में जैसे मंदिर की घंटियां नहीं बजती वैसे खुशियों की घंटियां बजती है। कह दो एक बार ऊपर वाले से, आई एम रेडी टू रिसीव। तू दे तो सही, तू दिखा तो सही, हाउ मच कैन यू गिव? यू गिव, आई एम अ टेकर, आई एम हियर टू रिसीव। मैं सिर्फ यहां बाहें खोलकर अपनी झोली फैलाकर रिसीव करने को तैयार हूं। आप दीजिए मेरे हिस्से की, मेरे मुकद्दर की खुशियां, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो फिर जलवे, क्योंकि अब बात उस पर आ गई है। द मोमेंट अ ह्यूमन डिसाइड्स दैट आई वॉन्ट टू रिसीव, सबसे खूबसूरत चीज ये हो जाती है कि ऊपर वाला जो है वो उस एनर्जी को मैच करने लगता है, वो तुरंत अपने ऊपर ले लेता है भाई। अगर हम अपने ईगो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर इतने पक्के हैं तो हम जिन्हें पूजते हैं वो तो हमसे ज्यादा, उनकी ताकत, उनका रुतबा, सब कुछ। क्योंकि बात अब आ जाती है सम्मान पे। आखिर उन्हें भी तो ये प्रूफ करना होता है ना कि देख मैं तुझे खिला रहा हूं ना, देख मैं तुझे सजा रहा हूं ना, देख मैं बैठा हूं, तेरे नाम तेरे मान सम्मान हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है। ये उन्हें प्रूफ करना है। वो ताकत जो ये दुनिया चलाती है, वो ताकत जो ऊपर से बैठी हमें देखती है, वो ताकत जिसके पास हमारे एक एक आंसू का हिसाब है, वो ताकत जो बहुत प्यार करती है हमसे। हमारा काम झोली फैलाकर उसके आगे खड़ा होना है और उसे कहना है आई एम रेडी टू रिसीव। आप दीजिए मेरे मुकद्दर की खुशियां, दिखाइए मुझे कि खुशियों वाली सुबह कैसी होती है। मजा आ गया आज आपसे बात करके। आई होप आज की एक टॉक में जितनी खुशी और जितना आनंद मुझे आया है आपको भी आया हो। आज इसी के साथ गुड नाइट करते हैं कि कल के सूरज के साथ खुशियों का सवेरा जो है ऐसी सुबह हो और हम सबके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके, नए कदम, नए रास्ते, नई खुशियां, वो सब कुछ आए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एक टॉक सीजन 2 आपको कैसा लग रहा है। आप सुन रहे हैं एक टॉक सीजन 2 आपकी अपनी एकता के साथ।